ओके गाइस, तो कल हमने जो है 15 क्वेश्चन जो है सॉल्व करे थे लॉजिक्स के। आज हम बाकी के क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन ये रहा अपने पास, इसको सॉल्व करते हैं। मैं बुक से देखूंगा क्वेश्चंस, आपको अपनी बुक से देखने या पीडीएफ से देखने हैं, ठीक है? क्योंकि एआई ने जनरेट करें, वो कुछ मिस्टेक्स हो सकती है इनमें क्वेश्चन में। बाकी बुक में तो सही दिए है ना। चलो, अब लेट पी एक्स एंड क्यू एक्स बी आर्बिट्ररी प्रिडिकेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग। और यहाँ पर ये क्वेश्चन ईयर लिखा है, तो आप यहाँ से मैच कर सकते हैं अपना ईयर, है ना। और यहाँ से रेफरेंस ले सकते हैं कौन सा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ वैलिड, ठीक है। तो पहला ए ऑप्शन है, इसमें से वैलिड बताना है। फॉर ऑल एक्स पी एक्स और क्यू एक्स, ठीक। ऐसे ब्रैकेट है, फिर एक ऐसे ब्रैकेट है, ठीक। तो यहाँ पर देखो, फॉर ऑल के साथ और यूज़ हुआ है, बट हमें पता है फॉर ऑल के साथ या तो इम्प्लीकेशन यूज़ होगा या एंड यूज़ होगा। इम्प्लीकेशन कब? जब डोमेन श्रिंक होता है हमारा, डोमेन जब हमारा श्रिंक होता है, ठीक। बड़े डोमेन से हम छोटे डोमेन में आते हैं। और ये तब होता है एंड हमारा तब यूज़ जब हमारा डोमेन एकदम सेम रहता है, ठीक है। और फॉर ऑल एक्स पी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर वैसे बेसिकली हमें ट्रू बताना है, तो क्या ये इम्प्लाई करेगा हमारा फॉर ऑल एक्स पी एक्स और फॉर ऑल एक्स क्यू एक्स। क्या इस चीज़ इसको इम्प्लाई करेगी? करके देख लेते हैं ना, ठीक है। यहाँ पर ऐसे है कुछ, तो इसको अगर मैं खोलूँगा तो ये क्या आएगा? पी एक्स प्लस क्यू एक्स 1। अब देखो, मैं इसको शॉर्ट में लिखने के लिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ, पी एक्स 1 को मैं P1 लिखूँगा और क्यू एक्स 1 को मैं Q1 लिखूँगा, ठीक है। सेम क्यू एक्स 2 को मैं Q2 लिखूँगा, ताकि अपनी जो चीज़ें वो आसान हो जाए करना, है ना। बार बार टाइम वेस्ट नहीं होगा, एग्ज़ाम में भी हम ऐसे ही कर लेंगे। तो ये हो जाएगा यहाँ से P1 प्लस Q2 Q1 एंड P2 प्लस Q2, ठीक है। ये क्या इम्प्लाई करेगा मेरा? यहाँ से आएगा P1 P2 प्लस PQ आएगा ना यहाँ पे, Q1 Q2। P1 P2 प्लस P1 Q2 प्लस P2 Q1 प्लस Q1 Q2 इम्प्लाई करेगा P1 P2 प्लस Q1 Q2। देखो नहीं हो रहा ना, यहाँ से कुछ और ही आ रहा है, यहाँ से कुछ और ही आ रहा है, बट फिर भी और खोल लेते हैं अपन, है ना। अगर ये दो टर्म्स नहीं होते तो हम बोल सकते थे कि इक्वल है। अब इस पूरे पे बाहर जाएगा, पूरे पे बाहर जाएगा तो इंडिविजुअल बाहर आएगा। डी मॉर्गन लगा रहा हूँ मैं, P1 Q2 डॉट P2 Q1 डॉट Q1 Q2, ठीक। इंडिविजुअल बाहर लगेगा सब पे, ठीक है। नहीं हो रहा, पहला तो हमारा स्टेटमेंट वैलिड नहीं आ रही है ना, ठीक है। बेसिकली इसको 1 आना चाहिए था, लेकिन ये 1 तो नहीं आएगा। P1 P2 प्लस Q1 Q2, ठीक है, नहीं आ रहा। बी स्टेटमेंट देख लेते हैं, ये तो हमने ए ऑप्शन देखा, अब बी ऑप्शन देख लेते हैं। बी ऑप्शन क्या बोल रहा है? ठीक है, फॉर ऑल एक्स पी एक्स इम्प्लाइज क्यू एक्स। फॉर ऑल एक्स, अच्छा, फॉर ऑल एक्स पी एक्स इम्प्लाइज क्यू एक्स, ऐसा कुछ गिवन है, ठीक। ओके, क्यू एक्स, ओके। और ये क्या इम्प्लाई करेगा मेरा? फॉर ऑल एक्स पी एक्स, फॉर ऑल एक्स पी एक्स। और क्या ये मेरा चीज़ इम्प्लाई करेगी फॉर ऑल एक्स क्यू एक्स? यहाँ पे ब्रैकेट की मेरे को दिक्कत लग रही है, बुक में कम लगा है। एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये। बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ही ब्रैकेट होगा, लेकिन मेरी बुक ने नहीं लगाया। लेट मी चेक द क्वेश्चन, ऑनलाइन देखता हूँ क्या है क्वेश्चन। हाँ ठीक है, मेरी बुक ने भी लगाया था, मेरे को बस वो थोड़ा दिखने में दिक्कत हो रही थी, दिख ही नहीं रहा था। चलो, तो इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा अपना? ये आ जाएगा अपना P1 इम्प्लाइज Q1, P2 इम्प्लाइज Q2, ठीक। ये कुछ ऐसे आ गया।
ये क्या इम्प्लाई करेगा मेरा, P1 P2 इम्प्लाइज Q1 Q2, ठीक है। ओके, ऐसे हो गया है। अब इस स्टेटमेंट को वैलिड करने के लिए मुझे इसको ट्रू करना पड़ेगा, मतलब इनवैलिड करने के लिए इसको फॉल्स करना पड़ेगा। करके देखते हैं। इसको फॉल्स करने का एकमात्र तरीका ये ट्रू हो और ये फॉल्स हो, ठीक है। तो ये ट्रू कैसे होगा, जब P1 ट्रू हो और P2 ट्रू हो, ठीक। देखो ये ट्रू है और ये ट्रू है। अब इसको ट्रू करने के लिए, ठीक है, इसको ट्रू करने के लिए ये मेरा फॉल्स है ना, मतलब Q1 Q2 में से या तो Q1 फॉल्स है या तो Q2 फॉल्स है या तो Q1 Q2 दोनों फॉल्स है। पहला केस लेते Q1 फॉल्स है। अगर ये चीज़ फॉल्स हुई तो ये तो फॉल्स हो जाएगा, है ना, फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स ट्रू आ जाएगा, ठीक है। अब मान लेते हैं कि दोनों फॉल्स हैं तो भी दिक्कत है, ठीक है, ये वाला वैलिड आ गया। क्यों? क्योंकि अगर देखो मैं यहाँ पे देखो इसको फॉल्स करना है ना मेरे को, इसको फॉल्स करने का एकमात्र तरीका, मतलब 3 तरीके हैं। एक तो ये वाला है, पहला तरीका लगाता हूँ, Q1 फॉल्स आ गया, ये ट्रू आ गया। देखो ये इम्प्लाइज फॉल्स तो फॉल्स रहेगा, फॉल्स एंड समथिंग भी अपना फॉल्स रहेगा, तो फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स आके ही वैलिड हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि फॉल्स इम्प्लाइज कुछ भी हो अपना वैलिड रहता है, ठीक है। अब मान लो इसको मैंने ट्रू रखा, Q2 को फॉल्स किया, तो ये फॉल्स आ गया। अब ये वाली चीज़ फॉल्स आ गई और ये वाली चीज़ ट्रू आई, लेकिन फॉल्स डॉट ट्रू फॉल्स देगा और फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, ये वैलिड आ गया। दोनों को फॉल्स करूँगा तो फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स ही होगा, तो बी मेरा वैलिड आ रहा है, ठीक। लेट मी चेक सही है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पर हाँ, इसका बी ऑप्शन वैलिड है, ठीक। बाकी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, हम बीच में छोड़ कर नहीं भागेंगे, उनको भी एनालाइज करना ज़रूरी है, ठीक। सी ऑप्शन देख लेते हैं, फॉर ऑल एक्स पी एक्स इम्प्लाइज क्यू एक्स, ठीक है। फॉर ऑल एक्स पी एक्स इम्प्लाइज क्यू एक्स, ऐसा कुछ गिवन है और ये यहाँ से ऐसे बंद है। और फॉर ऑल एक्स यहाँ पर है पी एक्स इम्प्लाइज क्यू एक्स, ठीक, ऐसा कुछ। यहाँ ये तो इक्वली आएगा, नहीं एक सेकेंड, फॉर ऑल एक्स इसका ब्रैकेट इधर बंद है, फिर ये वाला ब्रैकेट, हाँ मेरे को ब्रैकेट देखना पड़ेगा, ठीक है। चलो एक बार लिख ही लेते हैं जैसे ब्रैकेट दिया, इसके ऊपर लिखते हैं, फॉर ऑल एक्स पी एक्स इम्प्लाइज फॉर ऑल एक्स क्यू एक्स, ठीक, ये एक ब्रैकेट हो गया, फिर 1 2 3 ब्रैकेट है, ठीक। तो यहाँ पर कैसा हुआ ये, तो एक तो ये फॉर ऑल है, यहाँ पे ब्रैकेट है, ठीक, ये इसका ब्रैकेट है और ये वाला इसका ब्रैकेट है, ठीक है, ऐसे कुछ गिवन है। और ये वाला इसका ब्रैकेट है, ये और ये, मतलब ऐसे नहीं गिवन है, ये मैंने गलत लिखा है। फॉर ऑल एक्स यहाँ पे एक और पी एक्स इम्प्लाइज फॉर ऑल एक्स क्यू एक्स, ऐसे कुछ गिवन है। इसको सॉल्व करें तो फॉर ऑल एक्स पी एक्स इम्प्लाइज, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, Q1 Q2, 2 बार खोल लिया इसको बस मैंने, इम्प्लाइज फॉर ऑल एक्स पी एच इम्प्लाइज क्यू एक्स, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो फॉर ऑल एक्स ऐसा कुछ था ना, एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे नहीं खोला अपन ने, यहाँ खोला है, P1 इम्प्लाइज फॉर ऑल क्यू एक्स एंड
P2 इम्प्लाइज यहाँ से ये हट जाएगा ना फिर, फॉर ऑल एक्स क्यू एक्स, ठीक, इम्प्लाइज फॉर ऑल एक्स पी एक्स इम्प्लाइज क्यू एक्स, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा P1 इम्प्लाइज Q1 Q2, और यहाँ से आएगा P2 इम्प्लाइज Q1 Q2, और ये पूरा किसको इम्प्लाई करेगा अपना, P1 इम्प्लाई Q1, और थोड़ा सा और शिफ्ट करना पड़ेगा, यहीं लिख देता हूँ अभी तो, P1 इम्प्लाइज P2 इम्प्लाइज Q2, ठीक है। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि P1, ठीक है। अब इस चीज़ को मुझे ट्रू करना है और उसको फॉल्स करना है ना, तो एक बार अच्छे से लिख ले तरीके से, Q1 Q2 P2 इम्प्लाइज Q1 Q2 इम्प्लाइज P1 इम्प्लाइज Q1 और P2 इम्प्लाइज Q2। इसको ट्रू इसको फॉल्स करना पड़ेगा, इस चीज़ को फॉल्स इसको ट्रू। देखो इसको फॉल्स करने का या तो P1 इम्प्लाइज Q1 मेरा फॉल्स हो जाए, या तो P2 इम्प्लाइज Q2 मेरा फॉल्स हो जाए। इसको फॉल्स, अगर इसको ट्रू करना है तो ये भी ट्रू होना पड़ेगा और इसको भी ट्रू होना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला करते हैं। लेकिन अगर इन दोनों को ट्रू होना है, मतलब इसको ट्रू करने के कितने मेथड्स आएंगे मेरे पास, ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स नहीं होना चाहिए, ये ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स नहीं होना चाहिए, फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स हो सकता है, ठीक है। इसको फॉल्स करना है ना, तो पहला केस लेते हैं, इसको मैंने फॉल्स किया, टी इम्प्लाइज एफ किया, ठीक है। ये कुछ भी है मान लो, तो यहाँ से P1 ट्रू आया, ठीक है। P1 जैसे ट्रू आया, Q1 मेरा क्या आ गया, Q1 फॉल्स आ गया, ठीक है। Q1 जैसे फॉल्स आया, अब ये पूरी चीज़ फॉल्स हो गई, तो फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स कर दिया मैंने, ठीक, ओके। तो यहाँ पे तो इस फॉर्म में लिखो, यहाँ से फॉल्स आया, फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स वैलिड हो गया, अच्छा। लेकिन मेरे को इसको इनवैलिड बनाना है, क्या मैं इनवैलिड भी बना पाऊँगा, ओके। तो यहाँ पर थोड़ी सी मैंने क्वेश्चन में मिस्टेक कर दी कि लिखा गलत है मैंने बस, ठीक है। फिर से लिखते हैं सी ऑप्शन को और अच्छे सॉल्व करते हैं। फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स इम्प्लाइज फॉर ऑल एक्स क्यू एक्स 1 2 3, ठीक है यार। तो मेरा बुक में क्वेश्चन थोड़ा सा गलत सा लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पर ऐसा है ना, यहाँ पर एक और ब्रैकेट है, लेकिन मेरी बुक में नहीं लगा हुआ, बट मैंने ऑनलाइन देखा तो वहाँ पे लगा हुआ है उनके में, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऐसे बंद है, ठीक, मतलब ये वाला ब्रैकेट यहाँ पे बंद है, और ये इम्प्लाई करेगा मेरा फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स इम्प्लाइज क्यू ऑफ एक्स, ये यहाँ पे बंद है, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं अपन, लेकिन उससे पहले बुक में सही से ब्रैकेट लगा देता हूँ। लो भाई मैं यही ले आया, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कैसे क्या ब्रैकेट है बुक में, ठीक है। ऐसे है, ये सी ऑप्शन हमारा ये है, ठीक है। ये मैं अमित सर की वीडियो से ले आया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। तो यहाँ पर देखो कैसा ब्रैकेट हो रहा है, ये है और फिर ये है, ठीक है। तो P1 P2 इम्प्लाइज Q1 Q2, और ये कुछ ऐसे बंद, अच्छे तो लगा ही दिया ना मैंने ब्रैकेट, ठीक है।
और यहाँ से आएगा P1 इम्प्लाइज Q1, P2 इम्प्लाइज Q2, और यहाँ ऐसे बनना। ठीक, चलो तो अब इसको सॉल्व करते हैं। ये पूरा ऐसे, इसको मुझे ट्रू करना है, इसको पूरे को मुझे फॉल्स करना है। ओके, तो यहाँ पे इसको फॉल्स करने के लिए या तो ये फॉल्स होगा या तो ये फॉल्स होगा। ठीक है, और इसको ट्रू करने के लिए ये T टेंस टू F नहीं होना चाहिए। बहुत सारे वेज हैं बेसिकली, एक वे देख लेते हैं कि इसको पहले फॉल्स कर लेते हैं। तो P1 ट्रू कर लेते हैं, Q1 को अपन फॉल्स कर लेते हैं। P1 को किया मैंने ट्रू और Q1 को किया मैंने फॉल्स। जैसे मैंने ये वाली चीज़ की, ये क्या हो गया, अब P2 को ही मेरे को ट्रू करना पड़ेगा। इसको ट्रू करता हूँ और इसको फॉल्स करता हूँ। इसको मैंने ट्रू किया और Q2 को मैंने फॉल्स किया। ठीक, Q2 P1 P2 Q1 Q2। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे ये ट्रू ये फॉल्स, तो मैंने कर दिया ना इसको। ये फॉल्स हुआ, ये फॉल्स हुआ, और ये T इम्प्लाइज F। अच्छा, ये तो फॉल्स हो गया। हाँ, जैसे ही फॉल्स हुआ तो अब मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ से, ये जो फॉर्मूला है ये इनवैलिड है ना। अच्छा, एक सेकंड, टी इम्प्लाइज एफ कर दिया ना मैंने यहाँ से। टी इम्प्लाइज एफ हो गया, टी इम्प्लाइज एफ थोड़ी करना था मेरे को, ट्रू करना था इसको। बैक 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 बैक। ठीक है, यहाँ से मुझे इसको ट्रू करना है। ठीक है, तो इसको फॉल्स करने के लिए मैंने एक कंडीशन ली कि इसको मैं ये वाली कंडीशन लेता हूँ। ठीक, तो यहाँ से मैंने इसको लिया ट्रू और Q1 को कर दिया फॉल्स। जैसे इसको फॉल्स किया मैंने, अभी पूरी चीज़ फॉल्स आ जाएगी है ना। अब P2 पे डिपेंड कर रहा है, मतलब मेरे को P2 का फॉल्स करना पड़ेगा। ताकि ये फॉर्मूला ट्रू है ना। तो मैं P2 को करता हूँ फॉल्स और Q2 को कर देता हूँ मैं, कुछ भी कर लो, Q2 से मतलब नहीं है। तो इसको मैंने फॉल्स किया है ना। तो इसको जब मैं फॉल्स किया तो ये चीज़ फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स आ गई। फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स जैसे आई, मतलब ये ओवरऑल चीज़ ट्रू आई और इम्प्लाइज मैंने फॉल्स कर दिया, क्योंकि ये चीज़ तो फॉल्स ही आएगी ना। ठीक है, तो मैंने इसको ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स कर दिया, तो ये फॉर्मूला मेरा इनवैलिड हो गया। ठीक, अब इसमें ब्रैकेट की दिक्कत थी बहुत है ना। मैं आपको एक बार ला ही देता हूँ क्वेश्चन, ये लो, ले आया मैं है ना। यहाँ पर अब खुद बताओ क्या इसमें ब्रैकेट की कमी लग रही है, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा इसमें। चलो फिर भी एक बार और एनालाइज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली मैंने पेन से फिर बाद पहले ही बना लिया है ना फ़ोटो, मतलब फ़ोटो पहले ली, पेन से बाद में बनाया। क्या हो रहा है मेरी वर्डिंग को, यहाँ पर देखो। यहाँ पे इसको ऐसे लाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं, ये देखो ये वाली चीज़ कहाँ बंद हो रही है इसमें, देखते हैं। यहाँ पे ये ब्रैकेट खुला, ठीक है, ये वाला ब्रैकेट तो ये बंद हो गया। ठीक, तो एक काम करते हैं, QX वाले ब्रैकेट को अपन हटा देते हैं ना। यहाँ से मैंने QX लिया, ये ब्रैकेट को हटा देता हूँ। ले, अब ये गड़बड़ करेगा साला, बैक जा भाई। ठीक है, यहाँ से ये ब्रैकेट मैंने हटाया और यहाँ से ये ब्रैकेट हटाया मैंने। बेसिकली पेपर में कैसे एनालाइज होगा वो तो देखना ही पड़ेगा ना। यहाँ से ये ब्रैकेट हटा देता हूँ। और ये लास्ट में ब्रैकेट रहेगा तो इसको भी हटा दो। ठीक है, लेकिन ये देखना है ये इस लास्ट में कि उस लास्ट, देखो उस लास्ट में तो होगा नहीं, इसी लास्ट में होगा ये ब्रैकेट। ठीक है, यहाँ से ये ब्रैकेट भी हटा दिया। अब देखते हैं, इसको इरेज करते हैं। ठीक है, अब क्या बच रहा है अपने पास, देखो इसका ब्रैकेट तो ये बन गया और ये इसका ब्रैकेट बन गया, देखा, बस यही गड़बड़ दी थी।
ये इसका ब्रैकेट बन गया, लेकिन नीचे देखो ऐसा तो कुछ नहीं है ना, नीचे में ये वाला ब्रैकेट तो यहीं पे बंद है, नीचे जो क्वेश्चन है, बस यहीं कन्फ्यूजन थी। तो इसका मतलब ये ब्रैकेट यहाँ बंद होना चाहिए था। ठीक है, एक बार करके देख लेते हैं। इस ब्रैकेट को मैं यहाँ बंद करता हूँ, तो ये ब्रैकेट मेरा इसमें बंद हो गया। ठीक है, ये जो था, अब यहाँ का जो ब्रैकेट था वो यहाँ बंद होना था, ये यहाँ बंद, ये यहाँ बंद। ठीक है, यहाँ स्टार्टिंग में 2 ब्रैकेट हैं लेकिन मेरे इसमें नहीं है, फॉर ऑल एक्स। ठीक है, ये वाली चीज़ तो इसमें बंद हो गई। ठीक है, फॉर ऑल एक्स क्यू एक्स। अब ये वाली चीज़ इधर बंद होनी थी, मतलब ऐसा था कि फॉर ऑल एक्स इसके साथ दिया और एक इसके साथ दिया, बस और कोई बात ही नहीं थी। तो वो क्वेश्चन में थोड़ी दिक्कत हो गई। ठीक, अब इसका डी ऑप्शन और लिख लेते हैं अपन, तो पता चल जाएगा अपन ने कुछ गड़बड़ की है कि नहीं। तो फॉर ऑल एक्स पी एक्स, ठीक है, इस बार ये ऐसे बंद है, इम्प्लाई डबल इम्प्लीकेशन, फॉर ऑल एक्स क्यू एक्स, ये ऐसे बंद है और ये पूरा ऐसे बंद है। ठीक है, क्या ये इम्प्लाई करेगा मेरा फॉर ऑल एक्स पी एक्स डबल इम्प्लीकेशन क्यू एक्स। ठीक, पहले इस वाले फॉर्मूले को ट्रू प्रूफ करते हैं। देखो ये क्या हो जाएगा मेरा, P1 P2 इम्प्लीकेशन Q1 Q2, ये तो मेरा फॉल्स आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, P1 P2 डबल इम्प्लीकेशन Q1 Q2। अच्छा, यहाँ पे इसने बोल दिया कि ये अगर ऐसा हो रहा है और ये ऐसा हो रहा है तो क्या ये एक दूसरे इम्प्लाई करें। हाँ यार, ये तो हो जाएगा। कैसे, इसको करने के लिए अपन कर सकते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ दी हुई है ना। ठीक है, तो अब इसके 2 वेज बनेंगे। यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसमें एक्चुअली ऐसा ब्रैकेट था एक, वो मैं देखा नहीं, यहाँ पर ऐसा ब्रैकेट है एक। ठीक है, तो नीचे वाली जो चीज़ है ना, ये कुछ इस तरीके से आ जाएगी। P1 इम्प्लाइज Q1 और P2 इम्प्लाइज Q2। ठीक है, तो यहाँ से मेरे को क्या करना है कि अब मुझे इसको कैसे भी ट्रू करना है, इसको कैसे भी फॉल्स करना है। ठीक, वैसे इसका एक और मतलब वो हम तरीके समझ सकते हैं कि देखो यहाँ पे क्या बोला है, अगर P1 P2 ट्रू आ रहा है तो ये वाली चीज़ ट्रू देगी, और अगर P1 P2 फॉल्स आ रहा है तो ये चीज़ फॉल्स देगी, है ना। तो Q1 Q2 फॉल्स रहेंगे। तो क्या इससे ये इम्प्लाई हो रहा है कि यहाँ पे डबल इम्प्लीकेशन है, डबल इम्प्लीकेशन। ठीक, तो क्या इससे बोला कि P1 जब जब ट्रू रहेगा तो Q1 ट्रू रहेगा, और P2 जब जब ट्रू रहेगा तो Q2 ट्रू रहेगा, और P2 फॉल्स रहेगा तो Q2 फॉल्स रहेगा। नहीं, कैसे, यहाँ से देखो, इसको मुझे ट्रू करना है ना, तो इसको ट्रू करने के लिए और इसको फॉल्स करना है मेरे को। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैं ट्रू मान लेता हूँ। ठीक है, इसको ट्रू माना, एक को फॉल्स मान लिया। ठीक है, तो यहाँ भी ये क्या देगा, पूरा फॉल्स देगा, तो इसको ही फॉल्स देना चाहिए। तो इसको मैं फॉल्स मान लेता हूँ, इसको मैं ट्रू मान लेता हूँ। ठीक है, इसको मैंने ऐसे माना, तो इसको जैसे ही मैंने ऐसे माना तो अब यहाँ पे मैं वैल्यूज़ रखूँगा। तो यहाँ पर क्या वैल्यूज़ होनी चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए मेरा P1 ट्रू, Q1 फॉल्स, और P2 फॉल्स, और Q2 ट्रू। तो यहाँ पे देखो ये फॉल्स आएगा, फॉल्स डबल इम्प्लीकेशन फॉल्स, मेरा ये क्या देगा, ट्रू देगा। तो ये चीज़ ट्रू आ गई, लेकिन ट्रू डबल इम्प्लीकेशन फॉल्स मेरा फॉल्स देगा, और फॉल्स एंड फॉल्स मेरा फॉल्स देगा। तो T टेंस टू F कर दिया मैंने, ये बस ये स्टेटमेंट इनवैलिड आ गई। ठीक, बस अब हम आगे बढ़ सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में लेके आता हूँ, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, 2006 का है अभी।
बोला कंसिडर द फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक फॉर्मूला इन विच आर इज बाइनरी रिलेशन सिंबल, ठीक है। द फॉर्मूला इज, ठीक है, यहाँ पे दिया फॉर ऑल एक्स, यहाँ पे फॉर ऑल वाई है ना, यहाँ इसने गलत लिख दिया, फॉर ऑल वाई आर एक्स कॉमा वाई इम्प्लाइज आर वाई कॉमा एक्स, ठीक है। द फॉर्मूला इज सेटिस्फाइबल and valid, satisfiable and so is its negation, unsatisfiable but its negation is valid, satisfiable but negation is unsatisfiable, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको क्या कर सकता हूँ, ठीक है, फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल वाई आर एक्स, ओके। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली हमारा सिमेट्रिसिटी का है, ठीक है। मतलब ये जो क्या बता रहा है कि कोई भी हमारा रिलेशन है वो सिमेट्रिक है कि नहीं, है ना, सिमेट्रिक रिलेशन है, सेट बोलो सिमेट्रिक है कि नहीं। तो हमें पता है कि बहुत सारे ऐसे सेट्स होते हैं या रिलेशंस, बहुत सारे ऐसे रिलेशंस होते हैं जो कि सिमेट्रिक नहीं होते हैं ना लेकिन बहुत सारे ऐसे सेट होते हैं जो कि सिमेट्रिक होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं, और बहुत सारे होते हैं नहीं होते, है ना। तो यहाँ पे नहीं होते हैं लेकिन कुछ होते हैं। तो यहाँ पे देखो सेटिस्फाइबल एंड वैलिड, ये क्या बोल रहा है, सेटिस्फाइबल ही और वैलिड भी हो, मतलब टोटोलॉजी। सेटिस्फाइबल किसी एक जगह ट्रू, वैलिड सारी जगह ट्रू। तो अगर वैलिड है सेटिस्फाइबल हो गई, तो टोटोलॉजी क्या बोल क्या ये रिलेशन टोटोलॉजी होगा? टोटोलॉजी नहीं, क्योंकि ऐसा बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं कि सिमेट्रिक नहीं है, ठीक। अब बोल रहा है सेटिस्फाइबल एंड सो इज़ इट्स नेगेशन, इसको हम अभी देखते हैं। अनसेटिस्फाइबल बट नेगेशन इज़ वैलिड, अनसेटिस्फाइबल मतलब सारी जगह फॉल्स, एंड इट्स नेगेशन इज़ वैलिड, मतलब नेगेशन इसका वैलिड आएगा। मतलब ये क्या बोला, कॉन्ट्राडिक्शन, यहाँ से कॉन्ट्राडिक्शन और नेगेशन क्या आ जाएगा, टोटोलॉजी। तो नहीं, ये भी नहीं, क्योंकि हर रिलेशन थोड़ी ऐसा है कि कोई सिमेट्रिक होता ही नहीं, कुछ तो होते हैं अपने पास। सेटिस्फाइबल बट नेगेशिएशन, सेटिस्फाइबल बट नेगेशिएशन इज़ अनसेटिस्फाइबल। सेटिस्फाइबल मतलब रिलेशन किसी एक जगह ट्रू है, और नेगेशन अनसेटिस्फाइबल मतलब सारी जगह फॉल्स। अगर सारी जगह फॉल्स है तो ये क्या हो जाएगा, सारी जगह ट्रू। तो बेसिकली ये भी हमें टोटोलॉजी बोल रहा है ना, क्योंकि एवरी टोटोलॉजी एवरी टोटोलॉजी सेटिस्फाइबल, ठीक है। तो अब बचा बी ऑप्शन, बी ऑप्शन बोला सेटिस्फाइबल। देखो कोई चीज़ मैंने पहले ही बताया था, सेटिस्फाइबल प्रूफ करनी है। अगर मेरे पास कोई एक वे आ जाए ना, एक वे जिससे मैं उसको ट्रू कर दूँ, तो वो उसको मैं सेटिस्फाइबल बोल दूँगा, ठीक। तो हाँ, ये वाली जो चीज़ है, कुछ कुछ सेट तो अपने सिमेट्रिक होते हैं। एंड सो एट सिक्स नेगेशन, एंड नेगेशन भी क्या सेटिस्फाइबल होगा ठीक है। मान लो कुछ सेट मेरे एसिमेट्रिक हैं, ठीक है, एसिमेट्रिक आ गए मेरे कुछ सेट, उसके लिए इसका नेगेशन क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। तो इसलिए जो बी फॉर्मूला है वो हमारा वैलिड फॉर्मूला है, ठीक। इसकी यही एक्सप्लेनेशन थी, इसमें ज़्यादा कुछ करना ही था। अगर हमने इसको ऐसे समझ लिया तो बहुत सही बात है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2006 का, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, हंग्री टाइगर वाला, ठीक है। ये क्वेश्चन है अपना, इसको मैं एक बार लिख लेता हूँ ऑप्शंस को। पहला बोल रहा है, अच्छा ये लिखा है ना, मैं बुक से पढ़ता हूँ। फॉर ऑल एक्स टाइगर एंड लायन, टाइगर को मैं टील बना देता हूँ, टाइगर एंड लायन हैं, ठीक है। अगर ये चीज़ है इम्प्लाई करेगा हंग्री, या तो हंग्री होगा, ठीक है, हंग्री होगा, या और मतलब हंग्री है या फिर वो थ्रेटेंड है, ठीक है, थ्रेटेंड है, तो वो अटैक करेगा, ठीक है। ये पूरी एक स्टेटमेंट बन रही है हमारी, ठीक है। यहाँ से ये मेरा बंद हो गया, ठीक है। अब स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। टाइगर एंड लायंस अटैक इफ़ दे आर हंग्री और थ्रेटेंड, ठीक है। तो टाइगर एंड लायन अटैक्स, तो यहाँ से लिख देते हैं टाइगर एंड लायन अटैक करेंगे। ये अटैक कब करेंगे, टाइगर लायन अटैक्स इफ़ दे आर हंग्री, या तो वो हंग्री हो या तो वो थ्रेटेंड हो, और थ्रेटेंड
या फिर थ्रेटन्ड हो, TH लिख देता हूँ। अगर ये हंग्री और थ्रेटन्ड है तो ये क्या करेंगे, ये बेसिकली अटैक करेंगे, है ना। हंग्री और थ्रेटन्ड है तो टाइगर एंड लायन है, टाइगर एंड लायंस अटैक इफ दे आर हंग्री एंड थ्रेटन्ड, ठीक है। टाइगर एंड लायन है, हंग्री और थ्रेटन्ड है, तो वो क्या कर देंगे हम पे, अटैक कर देंगे, ठीक। तो ये क्या सबके लिए ट्रू बोल रहा हूँ ना मैं, कि कोई से भी टाइगर कोई से भी लायन, तो फॉर ऑल एक्स, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो मैच कर रहा है ना अपने जो बनाई है उससे, ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, फॉर ऑल एक्स टाइगर और लायन है। देखो यहाँ पे टाइगर एंड लायन दिया हुआ है, लेकिन बी ऑप्शन क्या है, टाइगर और लायन है, तो उसको हटा दो। हंग्री एंड थ्रेटन है, और उसमें क्या है, मतलब बी ऑप्शन में हंग्री, अच्छा हंग्री और थ्रेटन, ठीक है। और फिर क्या दिया हुआ है, फिर वहाँ पे एंड दिया हुआ है ना, ठीक है। तो इसका मतलब थ्रेटन्ड होगा तो अटैक करेगा। यहाँ पर इसने सही से नहीं लिखा हुआ ना, ये देखो फिर क्या है अपना ऑप्शन, फॉर ऑल टाइगर और लायन नहीं, फिर टाइगर और लायन, इसका ऑप्शन देखते हैं क्या। मैंने कुछ गलत किया है इसमें, देख के बताता हूँ। ओके, तो यहाँ पर ये जो पहला ऑप्शन हमने किया ना, ये गलत है, क्योंकि पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, फॉर ऑल एक्स मतलब दुनिया में हम कोई भी चीज़ पकड़ें वो लायन एंड टाइगर होगी, तो यहाँ से ये वाली चीज़ गलत निकल के आ रही है, ठीक। इसको एक बार रब करते हैं एंड देन फिर से हम इसको अच्छे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला ऑप्शन बोल रहा है कि ए ऑप्शन हमारा बोल रहा है कि फॉर ऑल, अच्छा फॉर ऑल एक्स, कोई भी दुनिया में हम चीज़ पकड़ें वो लायन भी है और टाइगर, वो टाइगर भी है और लायन भी है। इफ़ इट इज़ लायन एंड टाइगर, मतलब कोई भी हमने चीज़ पकड़ी वो लायन भी होगा टाइगर भी होगा, ऐसा, ठीक है। अगर वो लायन भी है और टाइगर भी है तो यहाँ से यही चीज़ गलत होके आ गई। तो यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ों में जो हमारा सेंटेंस होता है ना एंड वाला, वो कभी कभी जो हम लॉजिक में और में बदल जाता है वो, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं, तो पहला ऑप्शन आगे बढ़ते हैं। कोई भी चीज़ दुनिया में हम पकड़ेंगे फॉर ऑल एक्स, अगर वो लायन भी है टाइगर भी है, ठीक है, इम्प्लाई करेगा कि वो हंग्री और थ्रेटेंड है, हंग्री है या फिर थ्रेटेंड है, या फिर थ्रेटेंड है, तो फिर वो अटैक कर देगा। लेकिन यहाँ पे ये वाली चीज़ गलत होगी कि कोई भी अगर दुनिया में चीज़ पकड़े, अब यहाँ पे डोमेन नहीं दिया ना, तो डोमेन को मैं इंटायर यूनिवर्स मानूंगा, तो डोमेन को मैं इंटायर यूनिवर्स मानूंगा। तो कोई भी दुनिया में चीज़ें पकड़ता हूँ, क्या वो एक मैंने ये चीज़ पकड़ी तो क्या वो हमेशा लायन और टाइगर ही होगी, ठीक है, ये लायन भी होगी और टाइगर भी होगी। जैसे मान लो मैंने मेरा मोबाइल फ़ोन पकड़ा तो क्या वो लायन एंड टाइगर है, नहीं, तो यहाँ से ये चीज़ फॉल्स आ गई है ना। चलो तो अब हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसकी स्टेटमेंट हम फटाक से लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या स्टेटमेंट आएगी इसकी, देखो लायंस एंड टाइगर मतलब दुनिया में हर चीज़ की बात हो रही है, मतलब सारे लायंस एंड टाइगर की बात हो रही है, ठीक। अटैक इफ़ दे, देखो हमने बात करी थी इफ़ का ऐसे होता है ना, अगर पी इफ़ क्यू दिया है तो उसका ऐसे होगा, मतलब क्यू इम्प्लाइज पी हो जाएगा, ठीक है। चलो अब लायन एंड टाइगर, तो ये क्या बोल रहे हैं, दुनिया में जितने भी लायन एंड टाइगर हैं। अब देखो पहली स्टेटमेंट क्या थी, एंड थी, मतलब दुनिया में अगर मैं कोई भी चीज़ पकड़ रहा हूँ तो वो लायन एंड टाइगर दोनों होगी, नहीं ये चीज़ नहीं होगी, इसलिए हम बाकी ऑप्शन की तरफ जाएंगे, किस पे, और वाले की तरफ। यहाँ पे और था सुन में, ठीक, वो ऑप्शन गलत हैं, आप बुक से मैच करना, सही रहेंगे उस पर, ठीक है। तो दुनिया की कोई भी चीज़ अगर वो लायन है, अगर वो टाइगर है और वो लायन है, ठीक है, और लायन, ठीक है, अगर ऐसी चीज़ है, क्या बोल रहे, इफ़ दे मतलब हंग्री, मतलब अगर वो चीज़ हंग्री भी है और वो चीज़ थ्रेटन, इफ़ दे आर हंग्री और थ्रेटन, ठीक है, अगर वो
ऐसा है, अगर हंग्री है या फिर थ्रेटेंड है तो फिर वो अटैक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ऐसे जा रहे हैं ना, तो हंग्री है थ्रेटेंड इम्प्लाइज अटैक, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा हंग्री और थ्रेटेंड इम्प्लाइज अटैक। तो ये कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा, देखो ए तो नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पे एंड था, क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज़ पकड़ो वो लायन और टाइगर एक साथ नहीं हो पाएगी, ठीक। उसके बाद टाइगर एंड लायन, ठीक है, या तो लायन होगी या टाइगर होगी, बी ऑप्शन। हंग्री और थ्रेटेंड है, हंग्री और थ्रेटेंड है तो वो अटैक करेंगे ही करेंगे। नहीं, ऐसा स्टेटमेंट में नहीं दिया ना कि हंग्री है थ्रेटेंड है, हंग्री है एंड थ्रेटेंड है, ओके, हंग्री है एंड थ्रेटेंड है तो फिर वो अटैक करेंगे। हंग्री एंड थ्रेटेंड है तो अटैक करेंगे ही करेंगे। तो यहाँ से ये समझ सकते हैं, ये वाली जो स्टेटमेंट है इसमें बेसिकली यहाँ पर एंड दिया हुआ है इस जगह पे, है ना। तो वो बोल रहा है कि दुनिया में कोई भी चीज़ पकड़ी या तो वो लायन टाइगर होगी या लायन होगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, एंड के लिए ये भी ट्रू होना चाहिए, ये भी ट्रू होना चाहिए, मतलब वो हंग्री और थ्रेटेंड भी रहेंगे और वो अटैक भी करेंगे ही करेंगे, मतलब ये दोनों चीज़ हमेशा ट्रू रहेंगी, तभी तो ये पूरी चीज़ ट्रू आएगी, है ना। तो क्या ऐसी चीज़ है कि मतलब ये चीज़ अगर फॉल्स हुई, है ना, तो ये चीज़ फॉल्स हुई तो ये वाली ट्रू फॉल्स, तो ये तो पूरी इनवैलिड ही हो जाएगी, तो वो नहीं करना अपन को। यहाँ पे बोल रहा है टाइगर भी है लायन भी है, ठीक है, और वो हंग्री और थ्रेटेंड है, हंग्री और थ्रेटेंड है, हंग्री और थ्रेटेंड भी होंगे और अटैक भी करेंगे। नहीं, तो ये नहीं बोला, ये बोला है कि अगर हंग्री है थ्रेटेंड है, ठीक है, अगर ये चीज़ ट्रू आती है तो ये चीज़ करेंगे, अगर ये चीज़ फॉल्स आ गई तो यहाँ पे करने की ज़रूरत ही नहीं है, अटैक करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला अगर ये चीज़ फॉल्स हुई तो फिर वो अटैक नहीं करेंगे, इफ़ दे आर हंग्री और थ्रेटेंड, ठीक है। अगर ये चीज़ फॉल्स आई तो फिर यहाँ पीछे जाऊँगा मैं, तो यहाँ पे ये ट्रू आ गई, ट्रू प्लस फॉल्स तो फॉल्स हो गया, तो वो चीज़ पूरी फॉल्स आ गई, तो नहीं, ये बात नहीं बन रही है ना। अब इसके बाद वाली स्टेटमेंट देखते हैं। फॉर ऑल टाइगर एंड लायन, टाइगर एंड और लायन इम्प्लाइज अटैक, अटैक तभी करेगा वो जब वो हंग्री, जब वो, अच्छा, वो अटैक तब करेगा जब वो या तो हंग्री होगा या थ्रेटेंड होगा। मतलब बेसिकली इसमें अटैक इम्प्लाइज ही हो रहा है, अटैक इम्प्लाइज हंग्री और थ्रेटेंड, ठीक है। तो कोई चीज़ दुनिया में लायन है टाइगर है, मैंने उसको पकड़ा, वो लायन है या फिर टाइगर है, ठीक है, तो अटैक कब करेगा, इफ़ दे आर, मतलब ये चीज़ अटैक करेगा जब वो हमारा या तो हंग्री होगा या तो थ्रेटेंड होगा, ठीक है। तो ये चीज़ मान लो हंग्री नहीं हुआ और थ्रेटेंड नहीं हुआ, ठीक है, और थ्रेटेंड भी नहीं हुआ, मतलब थ्रेटेंड भी फॉल्स, हंग्री भी फॉल्स। तो यहाँ से हम यही बोल सकते हैं कि मान लो अटैक मेरा फॉल्स हो गया तो ये पूरी चीज़ तो ट्रू आ गई ना, यहाँ से वाली चीज़। तो मतलब अगर उसने अटैक नहीं किया लेकिन वो हंग्री भी था, और ये ट्रू इम्प्लाइज ट्रू हो सकता है ना हमारा, ठीक है, यहाँ पे ऐसे ट्रू इम्प्लाइज ट्रू हो सकता है, मतलब वो हंग्री भी था वो थ्रेटेंड भी था, है ना, दोनों चीज़ थी, लेकिन उसने अटैक नहीं किया, तो नहीं, यहाँ से भी गलत आ गई, इसलिए डी ऑप्शन जो है वो मेरा ये वाला डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेके आता हूँ, गेट 2006 का ही है। क्वेश्चन बोला है कंसीडर फॉलोइंग प्रोपोजिशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ठीक है। तो ये हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। P1 क्या है अपने पास, ए बी इम्प्लाइज सी, ये यहाँ पे हो गया, डबल इम्प्लीकेशन ए इम्प्लीकेशन सी, और एंड है यहाँ पे बी इम्प्लीकेशन सी, ठीक। तो इसको हमें इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है, चलो करते हैं। तो ए एंड बी इम्प्लाइज सी, तो ए बी का बार प्लस सी, ये हो जाएगा, क्या ये ट्रिपल इक्वल टू है हमारा, यहाँ पर देख लेते हैं, ये क्या हो जाएगा मेरा, ए बार प्लस सी, और यहाँ से हो जाएगा बी बार प्लस सी, और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ए बार बी बार प्लस ए बार सी प्लस बी बार सी प्लस सी, ठीक है, सी कॉमन लिया तो ए बार बी बार प्लस सी, और यहाँ पर क्या आ रहा था, ए बी का होल बार प्लस सी आ रहा है ना, तो यहाँ पर आ रहा है ए बी का होल बार प्लस सी, क्या ये इक्वल टू है ए बार बी बार प्लस सी के, हाँ नहीं है, बेसिकली ये चीज़, दोनों चीज़ें इक्वल थोड़ी हैं।
तो P1 क्या है हमारा, वो टोटोलॉजी और नॉट टोटोलॉजी, P1 तो हमारा टोटोलॉजी नहीं है। अब एक बार P2 की बात कर लेते हैं। P2 क्या दिया है हमें, A और B, ठीक है, A और B इम्प्लाइज C, यहाँ पे ऐसे है। क्या ये इक्विवेलेंट होगा हमारे A इम्प्लाइज B और B इम्प्लाइज C के, देख लेते हैं। तो ये हो गया A प्लस B प्लस C, ठीक। और यहाँ से हम इसको लिखेंगे A बार B बार प्लस C, ठीक है, ऐसे लिख दिया। अब इसको इक्विवेलेंट करना है इस चीज़ का, तो हो जाएगा A बार प्लस C प्लस B बार प्लस C, ठीक। तो यहाँ से लिख सकता हूँ मैं A बार प्लस B बार प्लस C, और इसको क्या लिख सकता हूँ, A डॉट B का होल बार प्लस C है, और यहाँ से आ रहा है A बार B बार प्लस C। तो देखो दोनों चीज़ें इक्वल नहीं आ रही ना आपस में, बस टोटोलॉजी नहीं होना चाहिए इन दोनों को, तो डी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। देख लेते हैं, हाँ डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है इनका, ठीक है, कि दोनों आपस में इक्वलेंट नहीं आ रही तो बस ट्रू भी नहीं आएंगी। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में टेबल बनी हुई है अपने पास, 2006 का क्वेश्चन है और ये ठीक है। तो यहाँ पर एक ट्रुथ टेबल दी हुई है ए एक्स नॉर बी की, ठीक है। लेट बाइनरी ऑपरेटर विच हायर प्रेसिडेंस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू ए एंड बी, ठीक है। तो हमें ट्रुथ टेबल दी है, तो क्या दिया, ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स। मैं इसको सही से लिखूँ, फॉल्स फॉल्स मतलब 0 0, फिर 0 1 1 0 1 1। तो यहाँ पे क्या देगा, ट्रू फॉल्स, यहाँ पे दे रहा है ट्रू, फॉल्स फॉल्स पे ट्रू दे रहा है। देखो यहाँ पर इसने दिया ट्रू, 0 0 पे ट्रू, अच्छा एक जगह बस ही दे रहा है ना, फॉल्स ट्रू पे है, मतलब फॉल्स इम्प्लाइज होगा, फॉल्स एक्स नॉट ट्रू हो रहा है, फॉल्स एक्स नॉट ट्रू हो रहा है तो फॉल्स आ रहा है, बाकी दोनों जगह ट्रू आ रहा है, ठीक है। तो ये मेरी ट्रुथ टेबल बन गई। ये मेरा बोला यूनरी नेगेशन है ऑपरेटर विथ हायर प्रेसिडेंस, इसकी सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस है, सबसे पहले ये सॉल्व होगा। देन एक्सनॉर, एक्सनॉर से ज़्यादा इसकी प्रेसिडेंस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू ए एंड बी, ए बी का इक्विवेलेंट बताना है, ए एंड बी, ठीक। पहला ऑप्शन देख लेते हैं, ए ऑप्शन, नॉट ऑफ ए एक्सनॉर बी, ठीक है। तो ये तो यहाँ पर मैं इसे बना लेता हूँ ना, ए बी, तो 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। मुझे इक्विवेलेंट किसके चाहिए, मुझे इक्विवेलेंट चाहिए 0 0 0 1 के, ठीक है। ये एंड है ना मेरा, एंड के इक्विवेलेंट चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ नॉट ऑफ ए एक्स नॉट बी, ठीक है। नॉट ऑफ ए मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, नॉट ऑफ ए हो जाएगा 1 1 0 0, और बी क्या रहेगा मेरा 0 1 0 1, ठीक है। इनका इग्नोर कराओ, तो 1 0 पे क्या देगा, यहाँ से देखते हैं ट्रू, ट्रू मतलब 1, ठीक है। यहाँ पे 1 लिख लेते हैं, यहाँ पे 0 लिख लेते हैं, यहाँ पे 1 लिख लेते हैं। 1 1 पे 1, 0 0 पे 1, 0 1 पे 0, तो ये हो गया 1 1 1 0, ठीक है। ये तो नहीं आया, दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा ऑप्शन बोल रहे हैं नॉट ऑफ ए, अच्छा दूसरा ऑप्शन तो अलग ही उड़ गया है ना। अच्छा हाँ देखो यहाँ से डी ऑप्शन आ जाएगा, क्यों, क्योंकि डी ऑप्शन इसका भी कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो डी ऑप्शन क्या है, इसका कॉम्प्लीमेंट है ना, तो 0 0 0 1 आ जाएगा। डी ऑप्शन क्या है मेरा, नॉट ऑफ ए एक्स नॉट बी, मतलब इस चीज़ का कॉम्प्लीमेंट। तो इसको दोबारा सॉल्व करने के इसी को उल्टा कर लो, ठीक है। तो ये चीज़ एंड के इक्वल आ गई, तो डी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाए। अगर हमारा MSQ नहीं है तो हम डी ऑप्शन पे टिक लगा के भग जाएंगे, है ना। देख लेते हैं सही है कि नहीं, हाँ बिल्कुल डी ऑप्शन जो सही आ रहा है।
बाकी भी ऑप्शन चेक कर लेते हैं वैसे तो, क्योंकि अब भी हमारे पास टाइम है ना, एग्ज़ाम में नहीं रहेगा तो वहाँ हम टिक लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेता हूँ नॉट ऑफ ए एक्सनॉर नॉट ऑफ बी। ठीक, तो बी में यहाँ पे लिख लेता हूँ, तो नॉट ऑफ बी लिख लेता हूँ। तो 1 0 1 0 और ये क्या रहेगा 0 0 1 1। ये तो एज इट इज़ है ना, तो 0 1 पे देखो किस किस जगह फॉल्स दे रहा है, बस वो देख लें। 0 1 पे फॉल्स दे रहा है ना, यहाँ पे 0 और कहीं 0 1 नहीं है, बस 1 लिख के बग जाओ 1 1। अब क्योंकि इस पूरे का नॉट था तो ये हो जाएगा 1 0 0 0। तो इसने क्या दिया 1 0 0 0। ठीक है, अब सी ऑप्शन करते हैं। सी ऑप्शन क्या है, नॉट ऑफ ए मतलब नॉट ऑफ ए मतलब 1 1 0 0 और नॉट ऑफ बी हो जाएगा 1 0 1 0। अब 0 1 यहाँ पर है तो यहाँ पे 0 लिख दो, बाकी सब जगह 1 लिख दो 1 1 1। अब इस पूरे का नॉट मतलब 0 0 1 0, तो 0 0 1 0 नहीं, ये भी एंड के इक्वल नहीं है। ये क्या था, मेरा सी ऑप्शन था, नॉट ऑफ ए एक्सॉर नॉट ऑफ बी। ठीक, तो ये बेसिकली मॉडिफाइड कुछ गेट था अपना। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो गया मेरा, ये ऑप्शन हो गया, ये मेरा बी ऑप्शन हो गया और ये मेरा सी ऑप्शन हो गया। तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जल्दी से बढ़ते हैं अपन। बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं आज अपन को, है ना, और इस चैप्टर को निपटा देना है जल्दी से। लेट जी बी अ प्रेडिकेट which let graph x be a predicate which denotes that x is a graph. Let connected x be predicate which denote that x is connected. अच्छा ठीक है, which of the following, देखो अगर मेरा ग्राफ x लिखा है ना, मतलब जी एक्स मान लेता हूँ, तो जी एक्स लिखा है इसका मतलब x इज़ अ ग्राफ, x इज़ अ ग्राफ। और मेरा कहीं कनेक्टेड x लिखा है मतलब सी एक्स लिखा है, इसका मतलब बी अ प्रेडिकेट विच एक्स मेरा क्या है, एक्स इज कनेक्टेड ग्राफ। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक सेंटेंस डज नॉट रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट नॉट एवरी सिंगल। अब ये देखो यहाँ पे अपना रिवीजन वाली चीज़ काम आएगी, नॉट एवरी ग्राफ इज कनेक्टेड। ठीक है, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ, हमने पढ़ा था नॉट एवरी ग्राफ ना, तो यहाँ से पहले पढ़ लेते हैं एवरी ग्राफ इज़ कनेक्टेड। तो फॉर ऑल एक्स अगर वो ग्राफ है तो वो क्या होगा, कनेक्टेड होगा, तो वो होगा सी एक्स। ठीक है, अब नॉट बोला है ना तो यहाँ पे नॉट लगा दो, तो नॉट लिखते हैं तो हमें पता है क्या हो जाता है, यहाँ पर बेसिकली ऐसा हो जाएगा और यहाँ पे पूरे पे नॉट ऑफ जी एक्स इम्प्लाइज सी एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया अपना, ये ऑप्शन देख लेते कौन सा करेक्ट है। तो ए ऑप्शन है फॉर ऑल एक्स जी एक्स इम्प्लाइज कनेक्टेड। ठीक है, ये ऑप्शन पहला सही हो गया, दूसरे मतलब ए ऑप्शन सही हो गया। बी ऑप्शन देखते हैं, देयर एग्जिस्ट सम ग्राफ, अच्छा नॉट ऑफ जी एक्स लिखा है ना यहाँ पर, अच्छा और देखते हैं, देखो सी ऑप्शन गलत हो जाएगा अपना क्योंकि वहाँ अंदर नॉट है, और डी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा क्योंकि वहाँ कनेक्टेड। देखो ये वाला ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, इसको अपन और खोलते हैं ना, जी एक्स बार प्लस सी एक्स का होल बार। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा देयर एग्जिस्ट, तो यहाँ पर देयर एग्जिस्ट अगर एम एस क्यू है तो पहला ऑप्शन टिक करके भाग जाएंगे अपन, फिर बाकी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जी एक्स डॉट सी एक्स बार। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर ऐसा आ जाएगा जी एक्स एंड नॉट ऑफ सी एक्स। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या अपना, बी ऑप्शन ऐसा है क्या, जी एक्स एंड, हाँ तो बी ऑप्शन भी मेरा करेक्ट हो गया। इसका आंसर ए और बी ऑप्शन होगा, देखते हैं। नहीं, इसका आंसर दोनों ऑप्शन नहीं है, नॉट एवरी ग्राफ इज कनेक्टेड। अच्छा, यहाँ पर फॉल्स स्टेटमेंट पूछी थी है ना, कि नॉट कनेक्टेड कौन सा है, तो वो हमने थोड़ी गड़बड़ कर दी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है ना डज नॉट रिप्रेजेंट, तो यहाँ पर एक ही कुछ चुनना था, तो ए और बी तो हमारे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब मैं सी को भी देखता हूँ, सी कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉट ऑफ एक्स इम्प्लाइज, हमने क्या लिया था, जी एक्स इम्प्लाइज सी एक्स लिया था ना, तो अब इसको खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जी एक्स का बार प्लस सी एक्स है ना, हाँ तो ये भी कर रहा है हमारा फॉर ऑल एक्स। तो फॉर ऑल एक्स नॉट ऑफ जी एक्स
और सी एक्स, तो सी ऑप्शन भी रिप्रेजेंट कर रहा है, बस डी ऑप्शन जो है वो कोई से मैच नहीं कर रहा है ना, तो डी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ठीक, तो मतलब डी ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि वो इन रॉन्ग स्टेटमेंट है, इसलिए वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर ये रहा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पर ठीक है, गेट 2007 का सवाल है। फॉर्मूला अबाउट कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म, फॉर एनी फॉर्मूला देयर इज अ ट्रूथ, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू अबाउट फॉर्मूला इन कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन, तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये एक्चुअली अपना कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म अपना क्या होता है पता है? कंजंक्टिव मतलब अपना ये बुलियन अलजेब्रा में जिसको हम बोलते हैं कंजंक्टिव, मतलब बुलियन अलजेब्रा में जो होता है अपना POS। ठीक है, दो तरह के नॉर्मल फॉर्म होते हैं, एक होता है अपना प्रिंसिपल CNF और एक होता है अपना प्रिंसिपल DNF। ठीक है, प्रिंसिपल CNF मतलब प्रिंसिपल कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म, और यहाँ पे होता है प्रिंसिपल डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली अगर मैं इसको अपने डिजिटल लॉजिक से बोलूँ तो ये होता है कैनोनिकल कंजंक्टिव है ना, तो POS, और यहाँ पे हो जाएगा कैनोनिकल SOP। ठीक, बेसिकली इसमें सारे टर्म्स रहते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं कोई भी क्लॉज की बात करूँ, देखो क्लॉज क्या होती है, कोई भी जैसे दो वेरिएबल्स हैं मेरे, A वेरिएबल है एक V वेरिएबल है ना, तो यहाँ पर इनके बीच में प्लस रहेगा और यहाँ पे कोई भी वेरिएबल रह सकता है, मतलब A रह सकता है या फिर A0 प्लस B रह सकता है, A0 प्लस C बार रह सकता है, A मतलब A बार प्लस C बार, मतलब कुछ भी क्लॉज रहेगा जिसमें मतलब जो बीच की जो वैल्यू है वो हमेशा प्लस से सेपरेट रहेंगी। ठीक, तो यहाँ पर कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म बोल रहा है ना मेरे से। ठीक है, बेसिकली मैंने कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म की बात करी है। ठीक है, तो कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म में ऐसा कुछ रहेगा A प्लस बी, ठीक है, फिर रहेगा B प्लस C रह सकता है, फिर C अकेला भी रह सकता है, या फिर यहाँ पे D मान लो। ठीक है, D अकेला भी रह सकता है ना, फिर P प्लस C कुछ भी रह सकता है मतलब अपना। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, फॉर एनी फॉर्मूला। ठीक है, ये कोई अपना फॉर्मूला बना, देयर इज ट्रुथ असाइनमेंट फॉर एटलीस्ट हाफ। ठीक है, यहाँ पर ट्रुथ असाइनमेंट मतलब कौन कौन सी चीज़ें ट्रू रह सकती हैं। ट्रुथ असाइनमेंट फॉर एटलीस्ट हाफ ऑफ द क्लॉजेज इवेल्यूएट टू ट्रू, मतलब इसमें से अगर मैं हाफ ऑफ द क्लॉजेज को मैं ट्रू कर दूँ तो क्या ये मेरा पूरा ट्रू बन के आएगा, फॉर विच इवेल्यूएट्स टू ट्रू। ठीक है, फॉर एनी फॉर्मूला, कोई से भी एक पर्टिकुलर फॉर्मूला के लिए। ठीक है, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, एक ऐसा ट्रुथ असाइनमेंट रहेगा मतलब जिसके लिए पूरा फॉर्मूला ट्रू बन के आएगा, फॉर विच एटलीस्ट हाफ ऑफ द क्लॉजेज इवेल्यूएट्स टू ट्रू। ठीक है, हाफ एटलीस्ट हाफ द क्लॉजेज वैल्यू एक्स टू ट्रू। ठीक है, तो इसमें से अगर मैं आधों को अगर मैं ट्रू कर दूं तो क्या ये मेरा ट्रू आएगा। देखो यहाँ पे मैंने इसको ट्रू कर दिया, इसको मैंने फॉल्स कर दिया। ठीक है, B ट्रू है तो यहाँ पे ट्रू कर दिया, यहाँ पे फॉल्स कर दिया। D को मैंने ट्रू रहने दिया क्योंकि इसको फॉल्स करूँगा तो सब फॉल्स हो जाएगा ना, और यहाँ पे मैंने अच्छा C फॉल्स था ना, तो P को मैं ट्रू कर देता हूँ। तो देखो मैंने आधों को ट्रू करा ना, आधों को ट्रू करा तो ये पूरा फॉर्मूला ट्रू बन के आ रहा है ना। तो हाँ, पहला जो ऑप्शन है वो मेरा वैलिड है। दूसरा ऑप्शन मुझसे कह रहा है फॉर एनी फॉर्मूला देयर इज़ अ ट्रुथ असाइनमेंट, एक कोई फॉर्मूला उसके लिए ट्रुथ असाइनमेंट होगा, मतलब ये पूरा फॉर्मूला ट्रू बन के आएगा। ट्रुथ असाइनमेंट फॉर विच ऑल द क्लॉजेज इवैल्यूएट्स टू ट्रू। तो ऐसा एक ट्रुथ असाइनमेंट रहेगा जिसके लिए कि सब ट्रू आए, नहीं तो हमने देखा कि आधी वैल्यूज के लिए भी ट्रू आ रहे हैं, सब ट्रू रहे हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है ना। फॉर एनी फार्मूला देयर इज़ अ ट्रुथ असाइनमेंट, एक कोई सा ही मैं फार्मूला लिख दूँ। ठीक है, मान लो मैंने ये कुछ x प्लस वाई और z बार प्लस में a कुछ फार्मूला लिखा मैंने। ठीक है, यहाँ पे b ले लेता हूँ, ये रहने देता हूँ, कुछ फार्मूला लिखा मैंने। फॉर एनी फार्मूला देयर इज़ अ ट्रुथ असाइनमेंट, इसकी वैल्यू ट्रू आएगी
फॉर विच ऑल द क्लॉजेज इवैल्यूएट्स टू ट्रू। तो इसकी ट्रुथ वैल्यू कब आएगी, जब सारे क्लॉज ट्रू में इवैल्यूएट होंगे। नहीं, ये तो हमने देख लिया कि आधे इवैल्यूएट होंगे तो भी हमारा ट्रू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर बोला देयर इज़ अ फॉर्मूला सच दैट फॉर ईच ट्रुथ असाइनमेंट। तो एक देयर इज़ अ फॉर्मूला, अब यहाँ पे बोल रहे कोई ऐसा एक फॉर्मूला होगा सच दैट फॉर ईच ट्रुथ असाइनमेंट एट मोस्ट 1/4 ऑफ द क्लॉजेज इवैल्यूएट्स टू ट्रू। मतलब ये बोल रहा है कि कोई ऐसा फॉर्मूला होगा अपने पास जिसमें कि सच दैट फॉर ईच ट्रुथ असाइनमेंट, हर एक का ट्रुथ असाइनमेंट करूँ, एटलीस्ट 1/4 ऑफ द क्लॉजेज इवैल्यूएट्स टू ट्रू सच दैट फॉर ईच ट्रुथ असाइनमेंट एटलीस्ट। नहीं, तो ये भी फॉल्स ही आएगा बेसिकली। मतलब ये जहाँ तक कोशिश कर रहा है कहने की कि मतलब इसमें से अगर मैं एट मोस्ट 1/4 क्लॉजेस को अगर मैं ट्रू करूँ तो क्या ये मेरा पूरा फॉर्मूला ट्रू आएगा? मेरे ख्याल से यही कर रहा है ये चीज़, तो नहीं, वो चीज़ भी गलत हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या हमसे कह रहा था कि देयर इज़ अ फॉर्मूला, एक ऐसा फॉर्मूला एग्जिस्ट करेगा, देयर इज़ अ फॉर्मूला सच दैट फॉर ईच ट्रुथ असाइनमेंट, मतलब उस फॉर्मूला की ट्रुथ वैल्यूज के लिए क्या होगा, एट मोस्ट 1/4 ऑफ द क्लॉज इवैल्यूएट टू ट्रू होगा। मतलब एक कोई मान लो ऐसा फॉर्मूला है, मान लो एक क्लॉज ये है, एक क्लॉज ये है, एक क्लॉज ये है, एक क्लॉज ये है, ठीक है। 1/4 मतलब चलो 2 क्लॉज और ले लेते हैं, 6 हो गया, मतलब 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 ले लेते हैं, ठीक है। 1/4 क्या होगा इसका, मतलब 8 अगर मेरे पास क्लॉजेज हैं तो इसका 1/4 क्या हो गया, तो 2 हो गया है ना, 2 हो गया। तो इसका मतलब या ये वाला ट्रू हो जाए, एट मोस्ट मतलब एट मोस्ट बोल रहा है ना, एट मोस्ट, ठीक है, एट मोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा। तो या तो 0 ट्रू रहेंगे, या तो 1 ट्रू रहेगा, या तो 2 ट्रू रहेंगे। देखो 0 ट्रू करूँगा और बाकी सारे फॉल्स कर दूंगा तो नहीं, उससे ट्रू नहीं आएगा। मतलब ये क्या बोले, देयर इज़ अ फॉर्मूला सच दैट फॉर ईच ट्रुथ असाइनमेंट, मतलब इस पूरे फॉर्मूला का अगर मेरे को ट्रुथ असाइनमेंट करना है तो उसके लिए क्या मैं ये चीज़ कर सकता हूँ कि या तो 0 को ट्रू रहने दो, या तो 1 को ट्रू रहने दो, या तो 2 को ट्रू रहने दो। नहीं, तो वो चीज़ नहीं बैठी। तो जितना मेरे को समझ आया मैंने इतना ही समझ आया मेरे को, ठीक है। तो आई होप कि आपको भी समझ आया होगा। बाकी अगर आपका इससे भी बेहतर एक्सप्लेनेशन है तो आप नीचे कमेंट्स में या फिर वीडियो बना के मुझे आप मैसेज भी कर सकते हैं, है ना। चलो, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2007 का। ओके, वैलिड बताना है इसमें कौन सा वैलिड है, ठीक है। यहाँ पर वैलिड विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर, देखो फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक अपन इतनी देर से बोल रहे हैं ना, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक, इसको हम प्रेडिकेट लॉजिक भी बोलते हैं, जो अपन ने रिवीजन में पढ़ा था ना, प्रेडिकेट लॉजिक, ठीक। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। ए ऑप्शन क्या है, फॉर ऑल एक्स पी एक्स इम्प्लाइज क्यू एक्स, ठीक है, ये ऐसे बंद हो गया, फिर ब्रैकेट, फिर हमारा आएगा फॉर ऑल एक्स पी एक्स इम्प्लाइज फॉर ऑल एक्स क्यू एक्स, ठीक, ये ऐसे बंद हो गया। तो इसको करते हैं अपन सॉल्व। तो यहाँ पर मैं सिंपली बोल सकता हूँ कि P1 Q1 P2 Q2, ठीक, इम्प्लाइज करेगा ये P1 Q1 P1 P2 होगा बेसिकली, P1 P2 इम्प्लाइज Q1 Q2, यही अपना, तो ये तो नहीं रहेगा ना वैलिड। इसको ट्रू, इसको फॉल्स करते हैं अपन, है ना। देखो इसको फॉल्स करने की एकमात्र वे क्या होगी, इसको मुझे ट्रू करना है, इसको मुझे फॉल्स करना है, ठीक है। अगर मैंने ये चीज़ करने कामयाब हो गया तो इसका मतलब कि ये जो फॉर्मूला है ये वैलिड नहीं है। तो यहाँ पे इसको ट्रू करूँगा मैं, इसको फॉल्स करूँगा, ठीक है। इसको ट्रू किया मैंने, इसको फॉल्स किया, तभी ऊपर वाली चीज़ होगी फॉल्स। इसको ट्रू करने का एकमात्र तरीका क्या है, P1 ट्रू रहे मेरा और P2 भी ट्रू रहे। चलो P1 ट्रू करो और P2 को भी ट्रू करो, ठीक है। अब इस चीज़ को मुझे ट्रू करना है ना, मतलब इसको मुझे ट्रू करना पड़ेगा, इसको मुझे ट्रू करना पड़ेगा, तभी ये वाली चीज़ ट्रू देगी मेरे को। तो इसको मैंने ट्रू किया, इसको मैंने ट्रू किया, अब ट्रू इम्प्लाइज ट्रू, तो ट्रू आ गया, है ना, ट्रू इम्प्लाइज ट्रू। तो मैं करने में कामयाब नहीं हुआ, इसका मतलब ये जो फॉर्मूला है एकदम वैलिड है। तो ए ऑप्शन इज़ वैलिड। देखते हैं ए ऑप्शन हमारा वैलिड है कि नहीं। हाँ, ए ऑप्शन ही इसका आंसर है, ठीक है। अब आगे बढ़ जाए, नहीं यार बाकी भी ऑप्शंस को करते हैं अपन सॉल्व, है ना। बी ऑप्शन देख लेते हैं अब। यहाँ तो हमने ए ऑप्शन देख लिया,
अब हम देखेंगे बी ऑप्शन। देयर एग्जिस्ट एक्स, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा पी एक्स और क्यू एक्स इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट एक्स पी एक्स इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट एक्स क्यू एक्स, ठीक, ऐसे कुछ है अपने पास, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे देख सकते हैं पी वन प्लस क्यू वन, पी वन प्लस क्यू वन प्लस पी टू प्लस क्यू टू, ठीक, इसको ऐसे लिख सकते हैं। इम्प्लाइज ये हो जाएगा अपना पी वन प्लस पी टू इम्प्लाइज क्यू वन प्लस क्यू टू, ठीक, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको ट्रू, इसको फॉल्स। देखो इसको ट्रू करने के लिए मैं चारों में से कोई भी एक को अगर मैं ट्रू कर दूं तो ये पूरी चीज़ ट्रू आएगी, ठीक है। मान लो इसको मैंने ट्रू कर दिया, अब इसको मुझे फॉल्स करना है ना, तो इसको फॉल्स करने का क्या वे रहेगा, ये मेरा ट्रू है और ये चीज़ मेरी फॉल्स है ना। तो ये फॉल्स तो एक ही तरीके से हो पाएगी जब मैं ये दोनों को फॉल्स करूँ, ठीक है। तो ये फॉल्स कर दिया मैंने, ये फॉल्स कर दिया, ठीक है। अब इसको ट्रू करना है ना, तो ठीक है, अब मैं इसको ट्रू कर देता हूँ, इसको फॉल्स कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैंने ट्रू कर दिया, इसको मैंने फॉल्स कर दिया। तो अब इससे क्या बन के आ रहा है, चलो देखते हैं। यहाँ से क्या आया, यहाँ से एक ट्रू है ना, ठीक है, ये चीज़ ट्रू आ गई। इम्प्लाइज क्या ये चीज़ फॉल्स आई मेरी, ठीक है, यहाँ से ये चीज़ ट्रू आई और ट्रू इम्प्लाइज ये फॉल्स आ गई, ठीक है। तो ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स आ गया, हाँ, तो मैं कामयाब हो गया, तो ये फॉर्मूला मेरा फॉल्स हो गया, ठीक है। चलो सी फॉर्मूला करते हैं, मतलब सी ऑप्शन करते हैं। देयर एग्जिस्ट एक्स पी एक्स है ना, पी एक्स, यहाँ पे देयर एग्जिस्ट पी एक्स एंड क्यू एक्स, यहाँ पर ये ऐसे हो गया, ठीक है। ये डबल इम्प्लीकेशन है अपना, देयर एग्जिस्ट एक्स पी एक्स एंड देयर एग्जिस्ट एक्स क्यू एक्स, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक और अगर आपको एक्सप्लेनेशन दूँ तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि अगर इनमें से मेरा कोई एक ट्रू हो रहा है, मतलब देयर एग्जिस्ट ऐसा एक चीज़ एग्जिस्ट कर रही है कि या तो पी वन ट्रू हो या तो क्यू ट्रू हो, मतलब या तो पी ट्रू हो, मतलब सारे पी में से कोई एक मेरे को ऐसा पी मिल जाए जो ट्रू हो, या फिर सारे क्यू में से कोई एक ऐसा क्यू मिल जाए जो कि ट्रू हो, ठीक है। कोई एक ऐसा क्यू मिल जाए जो कि ट्रू हो। तो ये बोला है कि फॉर ऑल एक्स पी एक्स, कि या तो पी वन में से कोई ट्रू रहेगा या तो देयर एग्जिस्ट सम क्यू एक्स, ठीक है, या तो क्यू वन से कोई ट्रू रहेगा, है ना। ऐसे कुछ बोलने की कोशिश कर रहा हूँ बट अपन यही वाला लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देयर एग्जिस्ट एक्स पी एक्स, ठीक है। तो पी एक्स को मैं बेसिकली, हम देखो पी एक्स वन क्यू एक्स वन ऐसे लिखते हैं, लेकिन मैं शॉर्ट फॉर्म के लिए वैसे लिख रहा हूँ, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा पी वन क्यू वन प्लस पी टू क्यू टू, डबल इम्प्लीकेशन पी वन प्लस पी टू क्यू वन प्लस क्यू टू, ठीक। अगर ये एम सी क्यू रहा तो पहला वाला टिक करके भाग जाएंगे अपन, ठीक है। यहाँ से रहा पी वन क्यू वन प्लस पी टू क्यू टू, क्या ये इक्वल रहेगा हमारा पी वन क्यू वन प्लस पी वन क्यू टू प्लस पी टू क्यू वन प्लस पी टू क्यू टू। नहीं हो रहा ना, ये देखो, मतलब ये वाली चीज़ जब जब वो इक्वल रहेगी तो ये वाली भी रहेगी। देखो इसको मैं फॉल्स करके भागता हूँ, कैसे करूँगा मैं, इस चीज़ को मुझे ट्रू कर देना जहाँ पे ये फॉल्स आ जाए। तो इसको फॉल्स, देखो इसको मुझे क्या करना है, इसको फॉल्स बनाना है ना, तो इसको फॉल्स ले लो और इसको फॉल्स ले लो, ठीक। अच्छा नहीं 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 नहीं, इसको फॉल्स नहीं लेते, एक काम करते हैं, इसको मैं फॉल्स लेता हूँ, इसको मैं फॉल्स लेता हूँ, ठीक है। तो Q1 को मैंने फॉल्स लिया, इसको मैंने फॉल्स लिया, मैं बेसिकली इसको ट्रू कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब मुझे इसको ट्रू करना है और ये वाली चीज़ पूरी फॉल्स आ जाए, मतलब ये ट्रू दे, क्योंकि डबल इम्प्लीकेशन क्या होता है, ये जब ट्रू रहेगा तब ये पूरा भी ट्रू देना चाहिए। लेकिन मैं इसको यहाँ पे ट्रू कर देता हूँ और इसको फॉल्स कर दूँ, या फिर यहाँ पे इसको फॉल्स कर दो, इसको यहाँ पे ट्रू कर दो, है ना। बस यही दो वेज बनेंगे, ठीक है। तो मैं इसको पहले ट्रू करता हूँ, इसको मैंने ट्रू करना है, इसको मैं फॉल्स कर दूँगा, ठीक है। अब P1 और कहाँ कहाँ पर है, P1 ये रहा,
ये फॉल्स आ गया, तो अब ये ओवरऑल फॉल्स। और Q1 कहाँ कहाँ पर है? Q1 एक तो यहाँ है, ठीक है, Q1 ये आ गया, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर एक चीज़ करते हैं, यहाँ से नहीं सॉल्व करते अपन, है ना, इसको ऊपर से सॉल्व करते हैं, ज़्यादा इजी रहेगा। देखो इसको अगर ट्रू बनाना है तो दोनों में से एक को तो ट्रू रखना पड़ेगा, इन दोनों को तो ट्रू रखना पड़ेगा या फिर इन दोनों को ट्रू रखना पड़ेगा। मान लो मैं इन दोनों को ट्रू रखता हूँ, तो इसने ट्रू दिया और इसने ट्रू दिया, है ना। वैलिड पूछा था ना, P1 Q1 और P2 Q2, ठीक है। देयर एग्जिस्ट P1 प्लस P2, इसको अगर मैंने फॉल्स बनाया और इसको मैं ट्रू बना देता हूँ, क्या इसमें कामयाब होऊंगा? इसको फॉल्स बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, P1 को फॉल्स ले लेता हूँ, ये बन गया। देखो यहाँ पे फॉल्स बनेगा और यहाँ पर इसको मैं फॉल्स बनाऊँगा, इसको मैं फॉल्स करूँगा, ठीक। लेकिन इसको मैं ट्रू करूँगा और इसको मैं ठीक है। देखो मैं इसको ट्रू इसको फॉल्स नहीं बना पा रहा, तो मैं डिफरेंट अप्रोच करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको फॉल्स बनाऊँगा, इसको ट्रू बनाऊँगा, ठीक है, मतलब डिफरेंट बनाऊँगा। इसको मैं फॉल्स बनाता हूँ, इसको मैंने फॉल्स कर दिया, इसको मैंने फॉल्स कर दिया, यहाँ पे आओ फॉल्स फॉल्स, ठीक। अब बाकी इन दोनों को मैं ट्रू रखूँगा, इसको मैंने ट्रू रखा, इसको मैंने ट्रू रखा। तो यहाँ पे देखो इसने दिया फॉल्स, इसने दिया फॉल्स, फॉल्स प्लस फॉल्स फॉल्स हुआ, ठीक है। अब ये वाला ट्रू देना चाहिए ना मेरा, ओके, लेकिन ये अभी ट्रू नहीं देगा, ठीक है। तो एक और अप्रोच लगाते हैं अपन, ठीक है। इसको मैंने फॉल्स किया, यहाँ से इसको मैंने फॉल्स किया, ठीक। इसको मैंने फॉल्स कर दिया, तो यहाँ पे फॉल्स वाला लिख लेते हैं, ये फॉल्स हुआ और Q2 फॉल्स हुआ, ठीक। और इन दोनों को मैं, इसको मैं ट्रू बोल देता हूँ, इसको मैं ट्रू बोल देता हूँ, तो P2 मेरा ट्रू हो गया, ये मेरा ट्रू हो गया। अब हो गया मेरा काम। यहाँ से देखो ये चीज़ फॉल्स प्लस ये चीज़ फॉल्स, तो इन दोनों ने क्या दिया, फॉल्स। अब ये वाला ट्रू देना चाहिए, तो ट्रू और ट्रू, बिल्कुल यहाँ पर ये मेरा क्या दे दिया, ये फॉल्स डबल इम्प्लीकेशन ट्रू दे गया, बस यहाँ पे इनवैलिड आ गया फॉर्मूला, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा नहीं, अभी तो डी ऑप्शन बचा है ना इसका, ठीक है। डी ऑप्शन में यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। डी ऑप्शन क्या बोल रहा है हमसे, फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट वाई पी ऑफ एक्स कॉमा वाई इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट वाई फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो यहाँ पर है, ठीक है, फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट वाई पी ऑफ एक्स कॉमा वाई। अच्छा ये तो हम प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना अपन ने, कि फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट वाई, ठीक है, ये वाली तो हमने पढ़ी थी, ये इक्वल नहीं आएगा, है ना। ये अपन ने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई थी, मैं एक बार दिखाता हूँ आपको प्रॉपर्टी कहाँ थी। ओके, तो यहाँ पर कहीं तो पढ़ा था अपन ने ना, मैं एक मिनट वीडियो पॉज करके ढूंढता हूँ ना, ठीक है। तो ये रहा अपना, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। इसको हमने पढ़ा था ना कि एक जगह से दूसरी जगह जाने का रास्ता होता है, तो वो चीज़ हमारी ट्रू आती है। यहाँ पर इसको मैं पेस्ट करता हूँ, थोड़ा छोटा करूँगा, ऊपर ले जाता हूँ इसको। देखो हमसे क्या बोल रहा है ये, यहाँ पर देयर एग्जिस्ट एक्स, अच्छा फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट वाई, तो कहाँ पर है, फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट वाई, फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट वाई, और देयर एग्जिस्ट वाई फॉर ऑल
एक्स देयर एग्जिस्ट वाई, देयर एग्जिस्ट वाई फॉर ऑल एक्स, ये रहा जस्ट ऊपर है इसके, है ना, फॉर ऑल एक्स। ठीक है, यहाँ से यहाँ जा सकता हूँ, नहीं जा सकता क्योंकि एरो इस तरफ है ना, तो बस ये चीज़ वहीं पे फॉल्स आ गई है ना। तो ये देखो, ये इसने कितना हेल्प किया अपन को। क्वेश्चन अगर ये चीज़ याद रहती ना अपन को, मतलब बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता अपना ये जो क्वेश्चन है ना। चलो, तो ये भी अपन ने कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये आ गया अपने पास क्वेश्चन, यहाँ पे कर दो पेस्ट, इसको करो ऊपर। ठीक, हमसे बोल रहा है कि यहाँ पर दो अपने पास प्रेडिकेट हैं, एफ एस ए एक्स एंड एफ एस ए एक्स का मतलब क्या है, एफ एस ए एक्स मतलब फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा है, एक्स इज़ अ फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा, ठीक है। एंड पी डी ए वाई का मतलब क्या है, वाई इज़ अ पोजिट्रॉन ऑटोमेटा, ठीक है। लेट इक्विवेलेंट बी अनदर प्रेडिकेट सच दैट इक्विवेलेंट ए कॉमा बी, ठीक है। मतलब एक एफ एस ए ऑफ एक्स है, एक पी डी ए ऑफ वाई है, और एक इक्विवेलेंट ऑफ ए कॉमा बी है। इसका मतलब ए एंड बी आर इक्विवेलेंट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट और लॉजिक स्टेटमेंट रिप्रेजेंट द फॉलोइंग, ईच फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा, हर एक फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा, ठीक है। ईच फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा हैज़ एन इक्विवेलेंट पी डी ए, ठीक है। तो ईच फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा हैज़ एन इक्विवेलेंट पी डी ए, ठीक है। सो ईच एफ एस ए मतलब हर एक का, मतलब सारों का, है ना। ईच एफ एस ए हैज़ एन इक्विवेलेंट पी डी ए, ठीक है। सो फॉर ऑल एक्स, अगर एक्स मेरा एक एफ एस ए है, ठीक है, तो अगर एफ एस ए है तो ये इम्प्लाई करेगा कि ऐसा एक देयर एग्जिस्ट वन, देयर एग्जिस्ट सम वाई जो कि पी डी ए रहेगा, पी डी ए वाई, ठीक है, जो कि अगर ये चीज़ हुई तो इसका मतलब ये इक्विवेलेंट होगा एक्स कॉमा वाई के, ठीक। ऐसी कुछ स्टेटमेंट है, देख लेते कौन सी ट्रू है। फॉर ऑल एक्स एफ एस ए इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट वाई पी डी ए वाई इक्विवेलेंट, ठीक है, ओके। ये चीज़ तो सही आ रही है अपनी इसका, लेकिन मुझे लग रहा है एम एस क्यू हो सकता है अपना, नहीं ये ऑप्शन ही ट्रू है, बाकी क्यों नहीं है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट में बोल रहा है, बी ऑप्शन बोल रहा है हमसे, फॉर ऑल वाई, फॉर ऑल वाई नॉट वाई, मतलब सारे वाई के लिए नहीं है। मतलब दुनिया में जितने भी हम सारे पी डी ए को पकड़ेंगे उसका नॉट करेंगे, सो ऐसे एक एफ एस ए एग्जिस्ट करेगा। हाँ, समझ ही नहीं आ रहा क्या दिया। तो पहला ऑप्शन जो था ना, बेसिकली यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है वहाँ पे देखो, एक कंसेप्ट होता है अपना फ्री वेरिएबल्स का और स्कोप ऑफ फॉर ऑल। तो यहाँ पे स्कोप ऑफ फॉर ऑल क्या होगी, ये जितने भी इसका ब्रैकेट लगा ना यहाँ तक, ठीक है। तो बी ऑप्शन क्या बोल रहा है, नॉट ऑफ फॉर ऑल वाई, नॉट ऑफ फॉर ऑल वाई, यहाँ पर देयर एग्जिस्ट एफ एस ए ऑफ एक्स इम्प्लाइज पी डी ए वाई, और यहाँ पे इक्वलेंट एक्स कॉमा वाई आ जाएगा, ठीक। यहाँ पर ऐसे हो गया। अब देखो यहाँ पर ये जो एक्स है ना, ये इसमें कोई एक्स नहीं आ रहा, ठीक है, इसका ये स्कोप आ रही है इसमें, इसमें कहीं पे फॉर ऑल में एक्स नहीं है ना, देयर एग्जिस्ट है, ठीक है। यहाँ पे देयर एग्जिस्ट एक्स है, लेकिन ये मतलब यहाँ पे हम ऐसे ब्रैकेट मान लेंगे इसके, है ना, ठीक है। यहाँ पर हमने ऐसे माना। उसके बाद ये जो एक्स है ना, ये एक फ्री वेरिएबल है फ्री वेरिएबल, क्योंकि कोई भी फॉर ऑल इसे बाउंड नहीं कर रहा है ना। तो यहाँ से इस ऑप्शन को मैं गलत कह दूँगा, क्यों, क्योंकि एक्स क्या है मेरा हमें पता ही नहीं, यहाँ पे एक्स क्या है मेरा, ठीक। इसलिए ये वाली जो चीज़ है ये गलत आ गई। सेम सी ऑप्शन में जो हमारा एक्स है वो फ्री वेरिएबल है, तो वो ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या कह रहा है, फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट वाई, ठीक है। फॉर ऑल एक्स मतलब सारे जो भी हैं हमारे पास सारे, सारे मेरे पास जो एफ एस
एफ फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा है, उनके लिए कुछ ऐसा पीडी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और यहाँ पे बोल रहा है कि मैंने दुनिया की कोई भी चीज़ पकड़ी, ठीक है, तो वो एफ एस ए भी होगी, वो पी डी ए भी होगी, और वो इक्वलेंट भी होगी, ऐसा कुछ है ना। तो ये चीज़ भी हमारी गलत है अभी, क्योंकि ये तीनों चीज़ कैसे ट्रू हो सकती हैं। ट्रू क्या होना था कि अगर वो एफ एस ए है तो उसके लिए पी डी एग्जिस्ट करेगा, ऐसे कुछ ट्रू होना था। सी ऑप्शन बोल रहा है फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट वाई, ठीक है, एफ एस ए एक्स एंड पी डी ए वाई एंड इक्वलेंट टू एक्स, ठीक है। इसमें डिफरेंस क्या दोनों में, अच्छा ठीक है, एफ एस ए वाई बोल रहे हैं यहाँ पर, ठीक, और ऊपर वाले ने एफ एस ए ऑफ एक्स बोला है। तो सारे एफ एस ए के लिए कुछ ऐसे पी डी एग्जिस्ट करेंगे कि एफ एस ए ऑफ वाई, यहाँ तो वेरिएबल ही बदल गया है ना, तो ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, बस अपना ये ऑप्शन सही था, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ये रहा, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर फॉर्मूला is logically valid. Here alpha x is first order formula with x as free variable and beta is first order formula with no free variable, ठीक है। 2008 का क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन बीटा implies there exists x comma alpha x implies for all x comma beta implies for all x, ऐसे कुछ अपने पास फॉर्मूला, ठीक। तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिकली वैलिड कौन सा है, ठीक है। तो इसमें अपन ऐसा कर सकते हैं कि